तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की ऋतु चैलानी की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली। राशि इसकी तुला है। और इसकी कुंडली की बात करें, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं कुछ। तो जो कि अभी मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। आपका देखो जी, मेन है मकसद कि आपने कुंडली मिलान करना है कि इसकी मतलब कुंडली में विवाह का सुख है या नहीं। और विवाह संबंधी अगर दिक्कतें आती है वो क्यों आएंगी, किस ग्रह की वजह से। मेन आपका मतलब सवाल है विवाह के रिगार्डिंग। बाकी फिर भी मैं सभी ग्रहों को कवर करूंगा। तो सबसे पहले जो आपका मेन सवाल है विवाह के रिगार्डिंग, वो मैं कवर करता हूँ। जैसे कि आपको देखो जी, मैंने पहले बताया है कि कुंडली के जो 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों में 7वां ग्रह होता है विवाह का ग्रह। 7वें ग्रह से विवाह का सुख देखते हैं। इसके अलावा जैसे कि अब ये जातिका है, इसके अगर पति का सुख देखना है तो 7वां ग्रह देखना पड़ेगा। और 7वें ग्रह में लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो इसके पति का सुख देखने के लिए हमें 7वें घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर है दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि, गुरु को भी देखा जाएगा। और केतु की दृष्टि है 5वीं, केतु को भी देखा जाएगा। तो हमें इसके विवाह का सुख देखने के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो 7वें घर के मालक शुक्र को, और गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि। इसके अलावा देखो जी, अगर बारीकी से देखना है तो हम नुमाश कुंडली को भी देखते हैं। तो वो मैं नुमाश कुंडली भी देखूंगा लास्ट में, कि नुमाश, क्योंकि नुमाश कुंडली में 7वां घर ही देखते हैं। पहले लगन कुंडली की बात करते हैं कि लगन कुंडली विवाह के रिगार्डिंग कैसी है। तो सबसे पहले 7वें घर का जो मालक शुक्र है, हम उसकी अगर बात करें तो शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे छठे घर पे। यानी कि जो शुक्र है वो अच्छी जगह नहीं बैठा। वो कुंडली के छठे घर में बैठा है, एक खराब घर में। और बैठा भी यहाँ पे अस्त हो चुका है, मृत हो चुका है। और ये मतलब इसकी स्थिति जो है अच्छी नहीं है। क्योंकि शुक्र देखो जी, 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3, तो 12वें घर में बैठा है। 12वां घर होता है हानि का, मतलब अपने घर की हानि करेगा, यानी कि विवाह की हानि। तो शुक्र यहाँ पे एक खराब योग लेके बैठा है। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, ये है कि भाई शुक्र इसका है खराब, जो कि इसको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? खराब योग बने, जिसे कहते हैं विवाह भंग योग। शुक्र ये दिखा रहा है कि जातका को विवाह संबंधी दिक्कतें, परेशानियां कोई ना कोई आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? देखो जी, शर्त होगी इसकी, जहाँ तो इसका जो विवाह है वो देरी से होगा। या एक शर्त ये पूरी होगी, जहाँ मान लो अगर विवाह जल्दी हो जाता है तो पति से नहीं बनेगी, या पति से लड़ाई झगड़े होंगे, या पति इसका रोगी होगा। कोई एक शर्त होगी। जैसे कि अगर हो सके इसका विवाह देरी से हो रहा हो तो वो शर्त पूरी हो जाए। क्योंकि साथ में जो मंगल बैठा है, सूर्य भी है, क्योंकि मंगल लग्नेश है, विलंब बना है, मतलब इसका जो, इसको विवाह का अगर सुख मिलेगा भी वो देरी से मिलेगा। विवाह विलंब जो बना है, विवाह में मतलब विवाह का सुख मिलेगा देरी से। अब इसके अलावा देखो जी, शुक्र यहाँ पे क्या है। शुक्र एक तो 7वें घर का मालक है, इसके अलावा शुक्र विवाह का कारक भी होता है, क्योंकि शुक्र कारक भी है। और इसके अलावा ये 7वें घर का कारक भी है। एक कारक, वैसे भी 7वें घर का कारक है, और वैसे भी विवाह का कारक भी है। मतलब 3 चीजों का। देखो, एक तो शुक्र इसके 7वें घर का मालक है, और शुक्र विवाह का कारक है, और 7वें घर का कारक भी है। और मतलब शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है। अगर इस जातका को मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि इसका मान लो विवाह नहीं हो रहा, या विवाह हो चुका है, पति से नहीं बन रही, तो कारण है शुक्र। जैसे आपने मुझे लिखा भी था कि इसका विवाह अभी तक नहीं हुआ, इतनी उम्र हो चुकी, विवाह नहीं हुआ। उसका कारण देखो जी, शुक्र है। क्योंकि वो बिल्कुल जो कहते एक तो खराब घर में, ऊपर से अस्त भी है और मंगल के साथ भी है। तो यहाँ पे अगर जातिका शुक्र को सही कर लेती है तो इसको विवाह का सुख भी मिलेगा, और विवाह होने के बाद पति से भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये जातिका क्या करे? शुक्र के पाठ पूजा उपाय करे। जिसमें से शुक्र के पाठ पूजा उपाय में से काफी उपाय हैं। जैसे कि शुक्र का पहला उपाय है कि ये जातिका शुक्र का रोजाना मंत्र याप करे, संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक है, जो कि है विवाह का घर। और मैं चाहती हूँ मुझे विवाह का सुख मिले, पति का सुख मिले। इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र याप करूंगी, क्योंकि आप मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक हैं, जो कि है पति का घर। और मुझे पति का सुख नहीं मिल रहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे पति का सुख मिले। तो इस प्रकार ये जातिका संकल्प लेके शुक्रवार से रोजाना शुक्र का मंत्र याप किया करे। और साथ में हो सके शुक्र कवच का पाठ पढ़ ले, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ ले। नहीं तो खाली मंत्र याप से भी काम चल जाएगा, मंत्र जरूर करे। और एक और उपाय है चौथा, कि शुक्र का ये व्रत भी रख सकती है, शुक्रवार का व्रत रख ले, कथा कर ले, आरती कर ले। लेकिन देखो जी, मेन उपाय है शुक्र का मंत्र याप, वो जरूरी है। ओम शुम शुक्राय नमः। वो कम से कम 1 2 माला, 5 10 माला, जितना ये कर सकती है करे। तो अब देखो जी, मैंने आपको बोला था विवाह के लिए
3 ग्रह दिखने पड़ेंगे। अभी हमने सातवें घर के मालक खाली शुक्र को देखा है जो कि खराब है। अब इस सातवें घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। अब हम गुरु की बात करते हैं कि वो इस कुंडली में कैसा है। इसका देखो जी, जो गुरु है वो यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। गुरु 11वें घर में कन्या राशि बुध की राशि में बैठा है, सम राशि में। गुरु, सवाल की अच्छा है या बुरा है, इसका गुरु मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। ये बिल्कुल अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? गुरु देखो जी, जिन घरों का मालक है और जिन घरों की इसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी। मालक इस घर का है गुरु, ये जो 9 लिखा है ये इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर है जातिका के धन जोड़ने का घर, कि कितना धन जोड़ेगी। इसके अलावा ये परिवार का भी घर है और वाणी। तो दूसरे घर में 9 लिखा है, मालक गुरु है, तो ये चीजें हम गुरु से देखेंगे कि कितना धन जोड़ेगी, पारिवारिक सुख और वाणी। इसके अलावा गुरु ये जो 12 लिखा है, इस 5वें घर का भी मालक है। और 5वां घर है इसकी संतान का घर। इसकी अगर संतान के बारे में पता करना है तो हमें देखो जी 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? 5वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक एक तो गुरु, एक तो गुरु को देखेंगे जो कि 5वें घर का मालक है। इसके अलावा 5वें घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखेंगे। और 5वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखेंगे। और शनि की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। तो चारों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि विवाह का सुख मिलेगा, ओ संतान का सुख मिलेगा या नहीं। तो अब देखो जी, आपको समझ आ, पहले हम गुरु की बात कर लें। तो गुरु आपको मैंने अभी क्या बोला है, एक तो इसके दूसरे घर का मालक और है 5वें घर का मालक। तो गुरु अच्छे फल क्या देगा? गुरु 5वें घर का मालक है 11वें घर से, 3 दृष्टि है, 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर। गुरु देखो जी 5वें घर का मालक और 5वें घर को देख रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात। अपने घर का क्या करेगा? अच्छा, 5वां घर संतान का भी है, पढ़ाई का भी है और बुद्धि का। गुरु ये दिखा रहा है कि इसको बुद्धिमान बनाएगा बहुत ज्यादा, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, इसके पुत्र की योग बना देगा, इसको पढ़ा लिखा बुद्धिमान। इसके अलावा गुरु धन का मालिक है, लाभ के घर में बैठे, मतलब इसको धनी भी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी लाइफ में। धन के रिगार्डिंग गुरु अच्छे फल देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। इसके अलावा गुरु देखो जी 7वें घर को देख रहा है जो कि पति का घर है। तो गुरु पति के लिए भी अच्छा है, 7वें घर का गुरु कर देगा बहुत अच्छा। वो ये दिखा रहा है कि इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा, इसका जो पति होगा वो अच्छा होगा, मतलब वो काफी धनी होगा, वो बुद्धिमान होगा। तो गुरु पति के रिगार्डिंग भी अच्छा है। तो आपको क्लियर हो चुका है मैंने क्या बोला है। मतलब इसके अलावा भी देखो जी, गुरु 11वें घर में बैठा है, 11वें घर का भी अच्छा कर देगा, इसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देगा और भी कई प्रकार के अच्छे फल। अब देखो जी, मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने शुक्र को देखा, वो खराब है। 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वो 7वें घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में शुभ होती है, मतलब ये जहां पड़ती है उस घर का अच्छा करती है। अब देखो जी, इस 7वें घर के ऊपर केतु की भी दृष्टि है। तो अब देखो जी, अगर केतु की बात करें तो केतु तीसरे घर में बैठा है, मकर राशि में, शनि की राशि है, ठीक है। इस घर का तो अच्छा कर देगा, इसको मेहनती पराक्रमी बना देगा। लेकिन केतु खराब फल क्या देगा? केतु 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, और 7वें घर में है केतु की नीच राशि। मतलब केतु 7वें घर का नुकसान करेगा, जो कि है विवाह का घर, पति का घर। तो केतु ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि ये केतु की 7वें घर में जो 2 लिखा है, ये वृष राशि केतु की नीच राशि है। तो हमने देखो जी 3 ग्रह देखे। 7वें घर का जो मालक शुक्र, वो खराब, वो ये दिखा रहा है विवाह विलंब जो बना, मतलब विवाह में देरी होगी। और इसके अलावा 7वें घर के ऊपर केतु भी 7वें घर का नुकसान कर रहा है। केतु क्या करेगा? मतलब जहाँ तो विवाह विलंब से होगा। और इसके अलावा गुरु 7वें घर का वैसे अच्छा कर रहा है। मतलब इसको अगर विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, उसके 2 कारण है, एक तो केतु का 7वें घर को देखना, और शुक्र का, जो कि मेन है। देखो जी शुक्र क्योंकि 7वें घर का मालक भी है जैसे मैंने बोला, और विवाह का कारक भी है, और 7वें घर का कारक भी है। तो अगर लग्न कुंडली के अनुसार बात की जाए कि भाई विवाह के रिगार्डिंग इसको अगर दिक्कतें आ रही, मान लो इसका विवाह अगर देरी से हुआ है, तो कारण क्या है? वो है, मेन है शुक्र। मतलब 100 में से 60 और 70% कारण ये शुक्र है, और थोड़ा सा 20-30% कारण ये केतु भी है। तो केतु के पाए में से मैं बोलूंगा कि इसको जातिका को कि केतु के भी एक बार संकल्प लेके मंत्र पूरे करे। संकल्प ये लेगी कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम रितु शर्मा है, जो भी इसका नाम है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के तीसरे घर में बैठे हैं, और आपकी एक 5वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, जो कि है पति का घर। और मुझे अभी तक पति का सुख नहीं मिला, मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख मिले, विवाह का सुख मिले। और इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 17,000, वो पूरी करूंगी। तो इस प्रकार ये संकल्प लेके 17,000 इसके मंत्र पूरे कर ले। अगर नहीं करने, खाली कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। तो शुक्र के लिए मैंने क्या बोला है, वो बहुत जरूरी है। शुक्र का मंत्र आप बोला है ज्यादा से ज्यादा, जो कि मेन है। उसके अलावा भी मैंने बोला है कवच का पाठ, स्रोत का पाठ हो गया,
माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना या शुक्र का व्रत रखना, कर्ता करनी। तो ये है देखो जी इसके विवाह के रिगार्डिंग अब। और इसके अलावा मैंने बोला था अगर विवाह के रिगार्डिंग देखना है तो हम अनुवांश कुंडली भी देखेंगे। अब देखो ये है इसकी, ये तो है लगन कुंडली जो अभी मैंने बना रखी है, लगन कुंडली है। और ये है इसकी निवांश कुंडली। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि निवांश कुंडली में सातवां घर होता है विवाह का घर, और सातवें घर में एक तो मंगल, चंद्रमा, शनि और केतु बैठे हैं, और सातवें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। एक तो मंगल को देखेंगे जो कि सातवें घर में ही बैठा है मंगल। तो निवांश कुंडली में सातवें घर का मालक मंगल जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल ही दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। और साथ में जो चंद्रमा बैठा है वो भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा मंगल यहाँ पे महालक्ष्मी जो लेके बैठे हैं। लेकिन सातवें घर में जो शनि बैठा है वो नीच का बैठा है। और जब भी शनि देखो जी सातवें घर में नीच का होता है तो थोड़ा सा विवाह के रिगार्डिंग दिक्कतें पैदा करता है। और सातवें घर में केतु भी बैठा है और राहु की भी दृष्टि है। तो अगर निवांश कुंडली की बात की जाए तो निवांश कुंडली में विवाह संबंधी, वैसे सातवें घर का जो मालक मंगल है वो तो अपने घर में बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई विवाह का सुख मिलेगा, क्योंकि सभी ग्रहों को देखना पड़ता है। सातवें घर में मंगल को भी देखा जाएगा, सातवें घर में चंद्रमा बैठा है उसको भी देखा, वो भी अच्छा है। लेकिन सातवें घर में जो शनि बैठा है, एक तो वो नीच का, लेकिन वहां पे शनि का नीच भंग राजयोग बन चुका है, क्योंकि शनि नीच का है, मंगल अपने घर में है। चलो ठीक, मान लिया शनि के भी बुरे फल में आ रही है कमी, लेकिन साथ में जो घर में जो केतु है देखो जी, हजारों पुण्य दिख चुका, जब भी साथ में घर में राहु या केतु हो तो विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? जहाँ तो विवाह में देरी होती है, या विवाह हो भी जाता है पति पत्नी में मनमुटाव होता है, क्योंकि इसकी निवांश कुंडली है। तो अब सवाल है कि लगन कुंडली के अनुसार जो मैंने बोला है दिक्कतें आने का कारण, वो है बड़ा शुक्र और थोड़ा सा केतु। और वैसे भी निवांश कुंडली में सातवें घर में केतु बैठा है, मतलब केतु के पाए दो कारणों से जरूरी है। एक तो क्योंकि लगन कुंडली में सातवें घर को देख रहा है और निवांश कुंडली में सातवें घर में बैठा है। तो इसलिए हो सके अगर ये जातक कर सकती है तो संकल्प लेके केतु के एक बार 17,000 मंत्र पूरे करे, और प्रार्थना बोलनी है शुक्र इसके केतु से कि केतु देवता जी, आप मेरी लगन कुंडली में सातवें घर को देख रहे हैं, सातवें घर में है आपकी नीच राशि और सातवां घर है विवाह का घर, और मुझे विवाह संबंधी आ रही हैं दिक्कतें। इसके अलावा आप मेरी निवांश कुंडली में सातवें घर में बैठे हैं और मुझे जो विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही है वो प्लीज ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगी। इसके अलावा देखो जी, निवांश कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कतें आने का कारण मैंने बोला है शनि का सातवें घर में बैठना, लेकिन वहां पे भी नीच भंग राजयोग बन चुका है। फिर भी शनि के लिए क्या करे, शनि के मंदिर में जाके ये प्रार्थना कर सकती है कि शनि देवता जी आप मेरी निवांश कुंडली में सातवें घर में विवाह के घर में बैठे हैं, जो विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही वो ना आए। बाकी सातवें घर में निवांश कुंडली में लगन से राहु सातवें घर को देखा है, थोड़ा सा छोटा सा कारण वो भी है, तो राहु की भी मैं बात करता हूँ बाद में। तो यहाँ पे देखो जी, क्योंकि आपका मेन सवाल ये है कि भाई आपने मुझे ये लड़की की कुंडली भेजी है कि भाई मेरा इस लड़की से मिलान करके देखो कि मैं अगर इससे विवाह करता हूँ तो मुझे विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, आपका मेन सवाल ये है। तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई कुंडली आप विवाह कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि विवाह विलंब योग बना है, हो सकता है कि इसका जो विवाह अगर विलंब से हो रहा है वो एक शर्त पूरी हो चुकी हो, आप विवाह कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली में जो सबसे अच्छी बात क्या है कि सातवें घर को जो गुरु देख रहा है वो फिर भी सातवें घर का बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी जो मैंने अभी चीजें बोली हैं वो आपने मान लो इस लड़की से आप विवाह कर लेते हैं तो वो चीजें आपने करवानी है, जो उपाय मैंने बोले। क्या क्या बोला है मैंने? कि एक तो शुक्र के उपाय इस लड़की से करवाने हैं आपने, क्योंकि साथ में घर का जो माल शुक्र है वो उपाय सबसे पहले नंबर पे लड़की से शुक्र के उपाय आपने करवाने हैं। जो मान लो आप विवाह कर लेते हैं तो शुक्र के आप एक बार मंत्र करवा लेना, और इसके अलावा केतु के मंत्र सिद्ध करवा लेना। और बाकी मैंने बोला है कि शनि के मंत्र जाती रहे अगर विवाह आप करते हैं। तो बाकी गुरु तो चाहिए, चलो वो एक बहुत अच्छी बात है, गुरु साथ में घर का अच्छा कर रहा है। तो अब देखो जी, ये तो है इसकी निवांश विवाह के रिगार्डिंग। अब इसकी वैसे कुंडली देखते हैं कि कुंडली में जो ग्रह अच्छे बुरे कौन कौन से हैं। तो बाकी देखो जी, यहाँ पे छठे घर में शुक्र के साथ सूर्य और मंगल बैठे हैं। इनकी अगर बात करें, पहले सूर्य की बात करें, घर तो वैसे ही खराब है, छठा घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन छठे घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, और सूर्य यहाँ पे जो बैठा है ये मेष राशि में उच्च का बैठा है। यहाँ पे एक योग बना है जिसे कहते हैं सरल नामक विपरीत राजयोग। और इसी घर में मंगल बैठा है, ये मंगल की मेष राशि मंगल की खुद की राशि है, मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बना है। मंगल अपने घर में बैठा है और सूर्य उच्च का बैठा है, मतलब यहाँ पे सूर्य जो मंगल है ये दोनों ग्रह इसको अच्छे फल ही देंगे। तो पहले अगर सूर्य की बात करें वो 10वें घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल। और जो मंगल है वो पहले घर का मालिक, यहाँ पे जो 8 लिखा है वो पहले घर के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी, रंग रूप। तो मंगल सूर्य अच्छे हैं। और यहाँ पे जो बुध है ये बैठा है 5वें घर में, ये जो 12 लिखा है ये मीन राशि जो बुध की है नीच राशि, यानी कि इसका जो बुध है वो बहुत बड़े लेवल पे खराब है।
क्योंकि वो नीच का बैठा है 5वें घर में। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसी घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। तो बुध का जो नीच है वो भंग हो चुका है, नीच भंग राजयोग बन चुका है, मतलब बुध के भी जो बुरे फल है वो नहीं मिलेंगे, बल्कि अच्छे फल ही मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक मैं बात बोल दूं, बुध का नीच भंग राजयोग बन चुका है, फिर भी कई बार क्या होता है कि नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता। मतलब नीच भंग राजयोग बन जाता है, फिर भी उसके थोड़े बहुत जो बुरे फल है कई बार मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि बुध के बुरे फल है क्या थे वैसे। तो बुध क्योंकि 5वें घर में है, ये संतान का घर है। बुध ये जो 3 लिखा 8वें घर का मालक है, और 6 11वें घर का। तो बुध यहाँ पे जो खराब, वैसे यहाँ पे एक योग भी बना है। बुध गुरु के घर में बैठा है, गुरु बुध के घर में बैठा है, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब बुध वैसे तकरीबन अच्छे फल ही देगा। फिर भी बता देता हूँ बुरे फल देने क्या थे। बुध देखो जी संतान के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। वो ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। वो दिक्कतें क्या, जहाँ तो संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना। लेकिन जैसे मैंने बोला, गुरु क्योंकि अपने घर को देख रहा है, गुरु फिर भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है। तो फिर भी यहाँ पे सवाल है कि मान लो बुध के उपाय क्या किए जाएं ताकि ये जो बुरे फल है वो ना मिले। क्योंकि बुध का देखो जी उपाय करने जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस जातक के ऊपर चल रही है बड़ी दशा बुध की, बड़ी महादशा चल रही है जो कि 31 में जाके खत्म होगी। तो बुध के उपाय में से पहला उपाय मैं ये बोलूंगा कि बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो ये गणेश जी का कोई पाठ पूजा कर लिया करें। इसके अलावा बुध के एक बार मंत्रों को पूरा कर लेगी, ओम बूम बुद्ध नमः संकल्प लेके कि बुध देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, मैं चाहती हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, कोई बुरे फल ना मिले, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करूंगी। इस प्रकार संकल्प लेके ये बुध के जो मंत्र है, मंत्रों की संख्या है 9,000, वो 9,000 मंत्र पूरे कर ले। या फिर गणेश जी का खाली पाठ पूजा कर ले, उससे भी बुध अच्छा रहेगा। तो अब देखो जी इसके यहाँ पे हमने सूर्य मंगल देखे, वो क्योंकि एक तो उच्च का है एक अपने घर में बैठा है, वो अच्छे हैं। बुध नीच का था, लेकिन मैंने बोला कि नीच पंगराज जो बनने की वजह से उसके भी बुरे फल जहाँ तो नहीं मिलेंगे, मान लो मिल भी जाते हैं, मिलेंगे थोड़े बहुत कम मात्रा में। लेकिन मैंने आपको जैसे बोला कि बुरे फल है क्या थे, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई बुध बुध के बुरे फल क्या थे, मैंने बोला है कि वो बुरा फल है कि इसको संतान के घर में बैठा है, तो संतान संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें देनी है उसने। क्या दिक्कतें? जहाँ तो संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आनी थी, लेकिन वो भी नहीं आएंगी क्योंकि इसी घर का जो मालक गुरु अपने घर को देख रहा है। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है, शनि की बात करें, शनि भी इसका अच्छा है, वो भी तकरीबन अच्छे फल देगा। शनि ग्रह देखो जी यहाँ पे जो 11 लिखा है चौथे घर का मालक का है, और 10 लिखा है तीसरा का। तीसरा घर होता है पराक्रम, पराक्रम जाके बैठा है लाभ के घर, मतलब खुद की जाति का, खुद की मेहनत के बल पर, खुद के उद्यम के बल पर जीवन में आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा तीसरा ये लगन, तीसरी चीज लगन को देख रहा है, इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। थोड़ी सी सुंदरता में कमी कर देगा, मतलब दिखने में हो सकता है ज्यादा सुंदर ना हो, और थोड़ी सी हेल्थ को भी खराब कर सकता है शनि। बाकी देखो जी चौथे घर का मालक का मकान मान का सुख मिलेगा, 8वें घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा इसकी, और संतान के लिए भी अच्छा है। तो शनि भी तकरीबन अच्छा है। अब देखो जी इसके जो ग्रह मुझे खराब लगे, अगर आप सबसे ग्रह खराब की बात करें कौन सा है खराब, वो है इसका ये राहु खराब। राहु समझ लो इसका कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे खराब लगा है। अब सवाल है कि वो क्या खराब फल देगा। और देखो जी राहु के जो बुरे फल हैं, राहु के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे दशा में। और दशा जैसे कि, क्योंकि दशा बहुत जरूरी होती है, अभी जैसे कि इसके ऊपर चल रही है ये मंगल की दशा। ये देखो अभी 12वां महीना में खत्म होगी, ये मंगल की दशा चली है। ये 4 तारीख 12वां महीना 23 में खत्म हो जाएगी। और इसके बाद 4 तारीख 12वां महीना 23 से चलेगी राहु की दशा, और ये चलेगी छठा महीना 26 तक। अभी मैंने क्या आपको बताया कि कुंडली में ज्यादा खराब खराब कौन सा है, राहु। और राहु ज्यादा खराब फल कब देगा, अपनी दशा में। क्या खराब फल देगा? राहु कहाँ बैठा है, 9वें घर में। सवाल है कि पहले सवाल ये है कि भाई खराब मैंने क्यों बोला है खराब है, उसके दो तीन कारण है। एक तो राहु देखो जी 9वें घर में, यहाँ पे जो 4 लिखा है ये चंद्रमा का घर है, और राहु चंद्रमा को मानता है अपना दुश्मन। तो राहु इस घर की बुरी तरह से करेगा हानि। क्या हानि करेगा? ये 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो राहु इसके भाग्य की हानि कर देगा। इस जातिका को भाग्य संबंधी आएंगी दिक्कतें, भाग्य इसका साथ नहीं देगा, राहु ये दिखा रहा है। और राहु इसके अलावा इस पहले घर को देख रहा है। पहले घर में 8 लिखा, ये है वृश्चिक राशि जो कि राहु की नीच राशि। तो राहु पहले घर का भी नुकसान कर देगा, मतलब इसकी हेल्थ को भी खराब कर देगा, इसको लाइफ में स्ट्रगल आएगा, लाइफ में दिक्कतें परेशानियां, और इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। इसके अलावा राहु देखो जी तीसरे घर को देख रहा है और 5वें घर को। तो मतलब, लेकिन देखो जी अगर आप उपाय करते हैं तो वो बुरे फल नहीं मिलेंगे। बुरे फल आपको मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा भी बुरे फल काफी हैं, जैसे कि भाग्य की तो हानि करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, स्ट्रगल कराएगा। तो उपाय क्या है?
इसकी देखो जी शर्त होती है, आप ये क्योंकि राहु क्या करता है खासकर स्टार्टिंग में भाग्य दोष संबंधी दिक्कतें आती हैं, जो शुरुआती जीवन होता है उस समय भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी अपनी दशा में भी ये बुरे फल देगा। और एक और नेगेटिव बात क्या है, इस घर का जो मालक है वो चंद्रमा है, वो भी 12वें घर में बैठा है, वो भी क्योंकि एक तो 12वें घर में और 12वां अगर खराब घर है, वो भी ये दिखा रहा है कि भाग्य भंग योग बना है, चंद्रमा भी दिखा रहा है कि भाग्य दोष संबंधी दिक्कतें आएंगी, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। तो अब यहाँ पे पहले सबसे पहले आप ये समझ लो राहु के पाए इस जातिका से आपने करवाने हैं। पहला पाई इसको बोलो कि भाई दान करा करे राहु का, ताकि पावर कम की जा सके। तो पहला इस जातिका ने उपाय जो करना है वो राहु का दान करना है। दूसरा उपाय, राहु की जब दशा स्टार्ट होगी 1-2 महीने पहले ही राहु के जो मंत्रों की संख्या है वो 18,000 पूरे करने हैं। और इसने राहु कवच का पाठ स्रोत का पाठ डेली करना है रात के समय, जब तक दशा चलेगी 26 तक। तो राहु कवच का पाठ स्रोत का पाठ डेली करे, नहीं करना कोई बात नहीं, खाली मंत्र एक बार पूरे कर ले और राहु का दान करते रहना है। और 25 पाई वाली वीडियो को जो मैं भेजूंगा उसको देखे, जिसमें से इसको लगता है कि जो उपाय कर सकती है वो करे, यानी कि माता दुर्गा माता सरस्वती इनकी पूजा उपासना कर लिया करे। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो अगर आप इससे विवाह करते हैं तो आप ये उपाय कराना राहु के, ताकि वो बुरे फल इसको ना मिले। राहु का देखो जी विवाह से लेना लेना देना नहीं है, मतलब आप ये मत सोचना कि राहु विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो आपको दिक्कतें, मैंने बोला क्या दिक्कत देगा, वो भाग्य की हानि करेगा और भी लाइफ में स्ट्रगल दिक्कतें परेशानियां, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं उसका कारण दूसरे हैं। वो कारण आपको मैंने बताया, 7वें घर का जो माल शुक्र खराब है, 7वें घर के ऊपर केतु की दृष्टि है। तो कुंडली का निचोड़ने वाली कुंडली कैसी है, कुंडली देखो जी तकरीबन ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध का भी नीच भंग राजू बना है, बाकी सूर्य उच्च का बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, शुक्र थोड़ा सा खराब है। तो एक तो मैं फिर बोलूंगा, अगर विवाह के रिगार्डिंग जो उपाय हैं वो मैंने बोले हैं, एक तो शुक्र का मंत्र आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसके अलावा केतु के मंत्रों को सिद्ध करें, और केतु का कुत्तों को रोटी डालनी है, दान ही है। और बाकी बुध की बड़ी दशा है उसके लिए मैंने बोला है, ताकि वो दशा अच्छी जाए तो बुध के लिए बुध का एक तो मंत्रों को पूरा कर ले 9,000, और बुध के जो देवता गणेश जी हैं जहाँ उसकी पूजा उपासना कर लिया करें। और नवाश कुंडली के अनुसार मैंने बोला था 7वें घर में जो केतु है, केतु बैठा है वो लगन कुंडली में भी क्योंकि दिक्कतें पैदा कर रहा है, और नवाश कुंडली में भी 7वें घर में बैठा है। तो जब केतु के मंत्र कर लेगी दोनों तरफ से वो सही हो जाएगा। और 7वें घर में जो नीच का शनि बैठा है विवाह के घर में, उसके लिए मैंने बोला शनि के मंत्र जाया करे। और चंद्रमा की अगर बात करें, ये भी थोड़ा सा क्योंकि भाग्य की हानि कर रहा है, तो चंद्रमा के लिए जातिका को चाहिए कि चंद्रमा का जो देवता शिव जी है, शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करे। बाकी देखो जी आप मुझे कॉल कर लेना, जो भी आपको मेरी बात समझ लगी ना लगी हो कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। लेकिन यहाँ पे देखो मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि शुक्र के साथ जो मंगल बैठा है वो सूर्य है, क्योंकि लग्नेश है मंगल, वो ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख मिलेगा, देरी से मिलेगा, मिलेगा जरूर लेकिन देरी से।